केमिकल वर्क पे काम कर रहे होते हैं तो वो कॉलम में कभी भी 1 नंबर नहीं यूज होता, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक यूज नहीं होता। तो आप देखिए ये 2 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है 10 तक, ये हमारा क्या है नेचुरल, सही है, ये समझ आ गया। 2 से लेके 10 तक हमारा नेचुरल आ गया। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, 0 का मतलब क्या है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये नेचुरल है। जहाँ 0 होगा वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो नेचुरल कलर होगा, ठीक है। अब उसके साथ अगर ये लग गया 0.1, फैशन डाई कहाँ से शुरू होता है, 6 नंबर से, क्योंकि 5 तक आपका क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। लाइटर कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट का नेचुरली बाल 6 है तो आप उसको 8 का लेवल फैशन डाई पे दे सकते हो, 2 लेवल 3 लेवल, ठीक है। नेचुरल कलर जब की बात करते हैं, जैसे कोई आपके पास 1 लेवल का बाल लेके आया है और आपको डायरेक्ट उस पे 6 लेके जाना है, तो क्या करेंगे, ये 1 तो बहुत ज्यादा डार्क है ना, वॉल्यूम प्लेस कर लेंगे, वॉल्यूम तो होगा 40 वॉल्यूम यूज होगा। जितना डार्क बाल होता है उसमें हम 40 वॉल्यूम यूज करते हैं, जितना लाइटर होता जाता है तो हमारा वॉल्यूम माइल्ड वाला चलता है, फिर 30 पे आएंगे, फिर 20 पे आएंगे, फिर 10 पे आएंगे। लेकिन अगर बाल बहुत पतला है, बाल पतला है ना, लेकिन है जेड ब्लैक, उस पे भी 40 जेड ब्लैक बाल, क्या डार्क ब्राउन हो तब भी, क्योंकि उसकी अंडरटोन आपकी रेड आ रही है ना। इसे कहते हैं 2 लेवल लिफ्ट करना, फैशन कलर उसे कहते हैं 2 लेवल लिफ्ट करना। डायरेक्ट लिफ्टिंग कहते हैं 3 से 4 लेवल लिफ्ट करना, यानी कि लाइटर पे जाना। नेचुरल डाई कहते हैं जो आपके बालों का कलर है उसी कलर को एप्लीकेशन करवाना, वो नेचुरल डाई है। फैशन डाई है 2 लेवल लाइटर पे जाना, डायरेक्ट लिफ्टिंग है 3 से 4 लेवल लाइटर पे जाना, सही। अब ये डायरेक्ट फैशन किस तरह हम जाएंगे, अगर मेटालिक लेयर्स होगा तो पॉसिबल नहीं है, वही बात आ जाएगी कि ये काम हम करेंगे किस पे, वर्जन ईयर, या जिन्होंने बॉक्स डाई यूज नहीं किया, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, 1 क्या है, अब देखें 6.1, 6 क्या हो गया आपका, ब्लाउन, डार्क ब्राउन, 1 क्या हो गया, ऐश। तो आप ये देखेंगे इसमें कलर लिखा हुआ है डार्क ऐश ब्राउन। डार्क ब्राउन के अंदर जब हमने 0.1 ले लिया तो वो क्या बन गया, डार्क ऐश ब्राउन। ब्राउन के साथ ये हमें क्या रिफ्लेक्शन देगा, ऐश का रिफ्लेक्शन देगा। अब अगर इन केस आपके पास 6 पड़ा हुआ है, 6.1 नहीं है, लेकिन आपके पास ऐश की रिफ्लेक्शन की ट्यूब पड़ी हुई है 1.1, इनहेंसर अलग है, 1.1 की पड़ी हुई है और 6 है, ठीक है। तो आप फैशन डाई 6.1 बना सकते हो। मिक्सिंग कैसे होती है, अगर आपके पास 1.1 पड़ी हुई है और आपको 6.1 बनाना है तो 3 हिस्सा आप नेचुरल का लोगे, 1 हिस्सा 1.1 का लोगे, 6 की लोगी और आधी ट्यूब रिफ्लेक्शन की लोगी, तो वो आपका 6.11 बन जाएगा। और 1/4 हिस्सा आप अगर लेती हो 1.1 का तो वो 6.1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला है अगर आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं है और रिफ्लेक्शन की अलग से ट्यूब पड़ी हुई है, क्योंकि अलग से रिफ्लेक्शन की ट्यूब आती है, 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है। तो आपके पास सिर्फ बेस कलर है तो आप अपनी रिफ्लेक्शन खुद बना सकते हैं। समझ आ गया? 000 है इनहेंसर। इनहेंसर क्या काम करता है, आपकी ब्लीच को और लाइटर पे ले जाता है, आपके कलर को मजीद लाइटर पे ले जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बेस के अंदर व्हाइट पाउडर डालते हो, क्यों डालते हो, बेस को लाइटर यानी कि फेयर बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए डालते हो ना, लाइटर करने के लिए। अगर हम केमिकल वर्क
में बात करते हैं, लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने बेस को मजीद लाइटर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह 000 होता है। 000 में कोई कलर नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ आपके कलर को और ब्लीच को मजीद लाइटर पे लेके जाता है। कि अगर आपकी नॉर्मल ब्लीच जो है बालों को क्या नाम है 8 लेवल तक लेके जा रही है, 9 लेवल तक लेके जा रही है, आप इन्हेंसर डालोगे जो 8 लेवल पे लेके जा रही है वो आपको 9 से 10 तक लेके जा सकता है इन्हेंसर। ठीक है, जो 9 पे लेके जा रहा है वो 10 से 11 तक लेके जा सकता है इन्हेंसर। लेकिन इन्हेंसर की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, कम नहीं डलती। अगर कलर में भी यूज़ कर रहे हैं तो जितना कलर लेंगे उतनी 000 लेंगे। ब्लीच में कितनी क्वांटिटी चाहिए? ब्लीच में भी अच्छी खासी डलती है कि लाइटर करना है ना आपने। हमें नहीं पता था कि ब्लीच में भी ब्लीच में भी डलता है, ब्लीच में भी डलता है। डायरेक्ट जो 8 लेवल तक आके रुक जाता था वो आपको 10 या 11 दे देगा। अगर 000 डाल देंगे तो हो जाएगा। रिमोट की जी, रिमोट का है। देखिए ये जो ICC है हर कंपनी फॉलो करती है इसी को। कुछ अपने कलर बनाती है और डायरेक्ट लिफ्टिंग के, वो उनके लिफ्टिंग शेड जैसे 12.22 है। अब देखिए 12 तो हमारे पास बेस है ही नहीं ना, लेकिन ये कंपनी ने अपना बनाया हुआ है। 12.22 क्या आ रहा है आपका, ऐश ब्राउन ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेड है। आप देखिए 0.1 आ गया आपका, ऐश आ गया। ठीक है, 0.2 वॉलेट आता है, तो ज्यादातर वॉलेट की रिफ्लेक्शन कोई इतना नहीं लेता। 0.3 आपका आता है गोल्ड, ये देखिए 5.03। अब जैसे कि ये डबल नंबर है 5.03। ठीक है, तो 5 पॉइंट के बाद जो आया है कलर 0, ये आ गया नेचुरल, और 3 क्या आ गया, गोल्ड। अब ये किस तरह समझाऊं, जैसे कि पॉइंट के बाद जो रिफ्लेक्शन आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होती है, और जो उसके बाद आता है उसकी थोड़ी हल्की रिफ्लेक्शन आ जाती है, इंटेंस जिसे कहा जाता है। अगर आपका 0.11 आ रहा है तो 11 क्या हो गया आपका, ऐश हो गया। ऐश के साथ 0 भी है तो थोड़ा सा नेचुरल भी आएगा। ये कलर समझना बहुत जरूरी है, ICC समझना, शेड कार्ड समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये दो चीजें नहीं समझेंगी आप कलर खुद से बना नहीं सकती, खुद से उठा नहीं सकती। अभी इस चीज को दोबारा रिपीट करिए जो आपने 5.03 का आपने बताया। 5 यानी ये लाइट देखो 5 क्या है, लाइट ब्राउन है। 0 क्या है, नेचुरल है। 3 क्या है, गोल्डन। गोल्डन पॉइंट के बाद जो आपने बताया ना। अब जैसे कि अब ये है 6.56, क्या है 6.56। 6 आपका क्या आ गया, डार्क ब्राउन। 5 आपका आ गया मोहंगनी, और 6 आपका आ गया रेड। क्या आ गया, अब देखिए पॉइंट के बाद जो 5 आया है मोहंगनी का, लेकिन दोनों आएंगी रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों कलर एक तरह से देखो, मोहंगनी और रेड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, कलर अच्छा बनेगा ना, रेडिश मेहरून टाइप का बनता है। 6.53 है तो हमने 6 का कलर उठाया। 6 देखिए 6.53 है, सपोज जैसे कि 6 आपका बेस बन गया डार्क ब्राउन। ठीक है, 5 आपका आ गया मोहंगनी, और 3 आपका आ गया गोल्ड। 5 का कलर अलग उठाएंगे और गोल्ड का मतलब ये जो आपने नंबर समझा है, अगर आप इस तरह चाह रहे हो ना, आप खुद से बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मोहंगनी का आप कोई शेड उठाओगे, जैसे कि 66 ये है। ठीक है, 3 की ट्यूब आपके पास पड़ी हुई है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, उस फॉर्मूले के तहत करेंगे आपका, जैसे कितने परसेंट लेना है कितना होगा, तभी आपको दोनों रिफ्लेक्शन अगर बनाना है तो। ठीक है, आपके पास वही बात है ना, बात दफा